नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और एक नई सचेत मैं आपका साथ करता हूँ। आज की हमारी जो कहानी है, वो कहानी छोटी है। फिर मैं जो थोड़ा विस्तार से इस कहानी को सुनाऊँगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको सीख लेनी चाहिए। तो देखिए, आज की ये कहानी मैं शुरू करूँ। आज की कहानी हमारी है दिल्ली के शास्त्री नगर की। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी कहानी सच्ची घटना पर आधारित लाता रहता हूँ। तो दिल्ली के शास्त्री नगर पार्क की कहानी है, वहाँ पे एक रहने वाला परिवार। इस परिवार के जो मुखिया है, इस परिवार के मुखिया का नाम है प्रमोद वर्मा। इनकी बीवी अनीता, इनके घर में इनकी बेटियां हैं और एक बेटा है। बेटा का नाम ऋतिक। ये कहानी है साल 2024 दिसंबर महीने, अभी कुछ दिन पहले की। होता क्या है, कुछ दिन पहले ऋतिक वर्मा को एक कॉल आता है सुबह 9 से 9:30 के बीच। उस कॉल पे वहां पे तमाम परिवार वाले थे। उस कॉल पे कहा जाता है, अब बुलाया जाता है ऋतिक को। ऋतिक कहता है ठीक है, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। अब सामने वाला शख्स कौन था, क्या था, किसने बोला, ये किसी को नहीं पता, लेकिन सिर्फ इधर से ऋतिक ने जो बोला कि मैं कुछ देर में आता हूँ, ये सभी परिवार वालों ने सुना। इसके बाद ऋतिक गया, परिवार अपने काम पे चले। काम जो जो करता था, अपने दिल्ली के शेड्यूल के मुताबिक गया। शाम को प्रमोद आते हैं, प्रमोद वर्मा यानी कि ऋतिक के पिता। जब शाम को आते तो बोलते क्या है नहीं बेटा, सभी परिवार वाले बोलते नहीं। तब बोलते चलो एक काम पे कुछ देर रुकते हैं। कुछ देर लोग रुकते हैं, लेकिन बेटा नहीं आता। जब बेटा नहीं आता, चिंता सताती। इसी बीच इस घर में एक कॉल बजता, एक रिंग की आवाज आती। जब उठाता प्रमोद वर्मा, तो किसी सामने वाला शख्स कहता कि क्या प्रमोद वर्मा बोल रहे हैं, ऋतिक वर्मा के पिता। और प्रमोद वर्मा के दिल में घबराहट होती। बोलते कि हाँ। तब सामने वाला शख्स कहता कि ऋतिक आपका बेटा है, उसे बचा लीजिए, वो मरने वाला है। अब जब वो प्रमोद वर्मा बोले क्या हुआ, क्या बात है, तो कुछ लोग हैं जो उसे बहुत बुरे तरीके से मार रहे हैं, और आप जल्दी नहीं आते आपका बेटा मर जाएगा। और वो कोई और नहीं बल्कि अजमेर के घर में है। और जब ये बात सुनता प्रमोद वर्मा, तो फौरन भागे भागे उसी के मोहल्ले के शास्त्री नगर की अपोजिट के रहने वाला था। तो अजय वर्मा के घर पहुंचते, लेकिन घर पहुंचते कुछ आवाज सुनाई देती है। फौरन प्रमोद वर्मा कॉल करते पुलिस को। पुलिस की टीम और प्रमोद वर्मा अजय के घर में एंट्री लेते। एंट्री लेते तो देखते कि तमाम कुछ लोग हैं वहां पे, जो कि दो लोगों को बहुत बुरे तरीके से मार रहे हैं। पहला जमीन पे जो घायल पड़ा है वो है ऋतिक वर्मा, और दूसरा एक महिला है जो कि घायल है। उसको मारने वाले कुछ लोग हैं, 3-4 लोग। और सवाल ये कि आखिर वो लोग हैं कौन। पुलिस फौरन उन्हें अरेस्ट करती है, और जो ऋतिक वर्मा है और जो महिला थी, उन दोनों को हॉस्पिटल भेजती है। के हॉस्पिटल में इलाज चलता है। सबसे बड़ा सवाल कि आखिर हुआ क्या, आखिर उतना लोग मार इतने बेरहमी से क्यों रहे थे। क्योंकि देखे थे बहुत बुरे तरीके से ऋतिक वर्मा को घायल किया गया था। लगभग दोनों महिला और ऋतिक वर्मा को अधमरा कर दिया गया था। इलाज के दौरान ऋतिक वर्मा मर जाता है। FIR पुलिस दर्ज करती है धारा 302 के तहत। जो महिला थी उसका इलाज चलता है, और पुलिस उसका होश में आने का इंतजार करती। समय गुजरता, महिला ठीक होती, मतलब कुछ होश में आती, बयान देने के लायक होती। तब जाके पूरी कहानी सामने निकल के आती, और इधर ऋतिक वर्मा का पोस्टमार्टम होता। दरअसल इस कहानी की असल शुरुआत 1 साल पहले होती है। इसी दिल्ली के शास्त्री नगर पार्क के अपोजिट रहने वाला एक घर अजमत का था। अजमत, उसके माता पिता और उसकी एक बीवी रहती थी। इनके जीवन में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अजमत की बीवी के लाइफ में एक शख्स का एंट्री होता है। वो था ऋतिक वर्मा। चूंकि एक ही मोहल्ला के रहने वाले थे, कि गुजरना था ऋतिक वर्मा का, तो अक्सर ऋतिक वर्मा को इसकी बीवी यानी कि अजमत की बीवी देखती, और ऋतिक अजमत की बीवी को देखता। देखते देखते कभी कभी वो लोग दूसरे को देख कर स्माइल करते। देखते देखते वो लोग कुछ दोस्ती हो जाती। दोस्ती प्यार में, और पसंद में बदल जाता। पसंद प्यार में बदल जाता। जब पसंद प्यार में बदलता, तो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे, एक दूसरे से मिलने जुलने लगे। लेकिन जो अजमत है, उसके परिवार वालों को कुछ डाउट होने लगा अजमत की बीवी पे। फिर ये बात अजमत के कानों में जाती है, तो अजमत कहता है अगर कुछ ऐसा है तो हमें एविडेंस चाहिए होगा, सबूत मिलेगा, उसके बाद ही सोच सकते हैं क्या होगा। इसके बाद अजमत तमाम सबूतों को जुटाने में लग जाता है। कुछ समय में वो बहुत ही जल्दी कॉल रिकॉर्ड तमाम चीजें खंगाल कर वो ये चीज कंफर्म करता है कि उसकी बीवी का अफेयर किसी बाहरी शख्स के साथ है। सवाल है कि अब किया क्या जाए। इसके बाद वो इंतजार करते हैं कि कब मेरी बीवी उसको बुलाएगी। एक दिन दुर्भाग्य से एक दिन पता चल जाता है कि उसकी बीवी ऋतिक को बुलाने वाली है। घर से अजमत के पिता और माता निकल जाती है बाहर बहाने से।
घर में ऋतिक आता खुश है कि वो जो कॉल गया था, ऋतिक को बुलाया गया था, उसकी बीवी बुलाई थी अजमत की। ऋतिक और अजमत की बीवी मिलते उस दिन, फिर अचानक से उसके ससुर, सास और उसका पति एंट्री लेता है, यानी कि अजमत उसका माता पिता। जब ये लोग एंट्री लेते हैं तो लोग डर जाता, अजमत की बीवी डर जाती और वो ऋतिक डर जाता। फिर दोनों सभी लोग मिलके इन दोनों को बुरे तरीके से मारते, इतना मारते कि तरपा तरपा के मारते। इतना से मन नहीं भरता तो तकरीबन 1 घंटा तक बुरे तरीके से टॉर्चर करते। फिर मन नहीं भरता तो पिलास लेकर वो ऋतिक के नाखून कबाड़ते एक एक करके। सोचिए एक जिंदा व्यक्ति का नाखून एक एक करके कबाड़ना कितना दर्दनाक होगा। फिर अजमत की बीवी को बुरे तरीके से सब लोग मिलकर मारते, उधर अधमरा लगभग कर देते। हालांकि इतनी चीजें, इतनी क्रूरता हो रही थी तो इस चीज की आवाज जो चीख जो थी वो बाहर जा रही थी। उस वक्त कोई पड़ोसी जो बाहर से गुजर रहा था वो कुछ सीन देखता है और फौरन प्रमोद के पिता को कॉल करता है और वहां से प्रमोद के पिता आते हैं पुलिस को लेके, फिर जाके ये लोग अरेस्ट होते हैं। तो ये कहानी खुलती है। अब सोचिए कि इंसान कितना क्रूर कैसे होता है, कोई इंसान इतना क्रूर कैसे हो सकता है, कोई जिंदा इंसान को ऐसे मतलब करे। खैर जब इस कहानी का खुलासा होता है तमाम लोग चौंक जाते हैं। कई लोग ये सवाल किया कि गलत कौन है, हम किसे गलत करें, समझ भी नहीं आता। अजमत की बीवी, क्या उसे प्यार की कमी थी, क्या उसके साथ अक्सर क्रूरता होती थी घर में, कहीं उसी के चक्कर में तो वो भटकी नहीं, कहीं उसे प्यार की तलाश थी, ऋतिक में प्यार उसे दिखा। क्या अजमत अपने बीवी से बहुत प्यार करता था जिसकी वजह से वो सह नहीं पाया कि किसी गैर मर्द के साथ वो रिलेशनशिप में है। ये तमाम सवाल है जनता की। आप अपने कमेंट अपना विचार अपने कमेंट राय में जरूर रखिएगा, मतलब अपने राय कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। तो देखिए कि कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं, किसी के दिल को ठेस पहुंचाने बल्कि केवल समाज में जागरूकता फैलाना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए दोस्तों, रिश्तेदार, परिवार के साथ। और आप जितना शेयर कर सकते कीजिए, अपने परिवार को जागरूक कीजिए। और ऐसे अक्सर सच्ची घटना पता ही कहानी लाते हो, आप जाके मेरे चैनल को एक बार चेक कर सकते हैं। तब मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए।